सर, बार बार इंडस वाटर ट्रीटी के कंटेक्स्ट में वाटर एज वेपन की बात हो रही है। पानी को किस तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमने जनरल ढिल्लों को भी सुना जब वो सिंधु जल संधि के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता रहे थे। खेमकरन का एक प्रसंग है 1965 का, जब पाकिस्तान को ये गुमा था कि उनके टैंक बहुत मजबूत हैं और भारत ने पानी का इस्तेमाल किया था। मेरी आपसे गुजारिश है गोखले साहब कि अगर हमारे दर्शकों को आप वो प्रसंग बता सकें। 60 साल पहले ये जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। उसका पहला दौर जो था वो मार्च और अप्रैल में कच्छ में हुआ था, रन ऑफ कच्छ में। पर दूसरा दौर, जो आखिरी दौर था, वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में हुआ। और वहां पे आपने जो खेमकरन के युद्ध की बात की या वहां के एपिसोड की बात की, तो उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि उस समय पाकिस्तान को अमेरिका ने और यूके ने, ब्रिटेन ने काफी नए हथियार दिए थे जंग करने के लिए। और बेनजीर भुट्टो के जो फादर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो और तब के फील्ड मार्शल अयूब खान, इनको तब लगा था कि 1965 में भारत बहुत कमजोर देश है, चूंकि 62 की लड़ाई हार चुका था और लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री थे। उनकी पर्सनालिटी उन्हें लगती थी कि बहुत वो छोटी सी मूर्ति है, तो वो शायद कमजोर भी हैं। तो उन्होंने 65 की लड़ाई ऑपरेशन जिब्राल्टर के थ्रू शुरू की। जब जिब्राल्टर शुरू हुआ, उसका पहला उद्देश्य था जम्मू और कश्मीर को उसके ऊपर कब्जा करना। वहां पे जब ऐसा लगा कि वहां पे भारत को थोड़ी सी पराजय हो रही है, तो भारत ने पंजाब में एक अपना फ्रंट खोल दिया और लाहौर के करीब 10 किलोमीटर दूर तक भारतीय सेना की एक टुकड़ी बाटानगर में पहुंच गई थी 6 सितंबर 1965 को। उसी के दौरान जब टैंक बैटल हुआ, जो नए टैंक, पैटर्न टैंक्स दिए गए थे पाकिस्तान को, तब वो खेमकरन नाम की जो जगह है पंजाब में, वहां तक आए थे। पर हमारी जो सेना की टुकड़ियां थी और जो सेना के वहां के नेता थे हमारे भारत के, वो उस समय के जो सेंचुरियन टैंक्स जो भारत के पास थे, उनके साथ उनका तालमेल, उनको चलाना, उनको ऑपरेट करना, ये उनको बहुत सहजता से आता था। और काफी 20-25 साल से उसके ऊपर वो काम कर रहे थे उस टैंक्स के साथ। तो पैटर्न टैंक बिल्कुल नए थे, आधुनिक थे उस समय के लिए। पर पाकिस्तानी आर्मर्ड कोर के जो अफसर थे या जो भी सैनिक थे, उनको उसके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। और भारत के उस सैन्य टुकड़ी ने, या जो नेता थे भारत के, जो मिलिट्री लीडर्स थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया वहां पे कि गन्ने के खेत में पानी भर दिया। जो भी खेत थे वहां पे, सिर्फ गन्ने के नहीं, और भी जो खेत थे, वहां पे इतना पानी भर दिया कि जब पाकिस्तानी टैंक्स उधर आए तो उस खेत में वो फंस गए, वहां कीचड़ हो गया और वहां से वो निकल नहीं पाए। और उसके बाद फिर उनको नेस्ता नाबूद कर दिया। जितने उनकी टैंक की संख्या आई थी, जितने वहां पे टैंक लेके आए थे, वो पूरे के पूरे वहां नष्ट हो गए। तो भारत ने उनको इतनी बुरी तरह से हराया वहां पे, भारत के आर्मर्ड कोर ने या वहां के जो मिलिट्री फॉर्मेशंस थी उसने, कि अभी भी वो कहा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स। अभी भी आप अगर उस तरफ जाएं पंजाब में, तो वहां पे वो रखे हुए हैं पैटर्न टैंक्स पुराने। अब तो शायद जंग भी लग गई होगी उसको। और लोग अभी भी जाते हैं, फोटो खींचते हैं और दिखाते हैं कि अभी कैसे फंस गए थे टैंक और कैसे उनको मार गिराया था वहां पे जितनी भी पाकिस्तानी कोशिश थी पंजाब में घुसने की। ये बहुत बड़ी जीत थी भारत की। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक ड्रॉ था 1965 का युद्ध जो था, कि दोनों, कोई भी नहीं जीता इसमें, कोई किसी की क्लियरली किसी की जीत नहीं हुई थी। पर मेरा ये मानना है, और इसीलिए मैंने किताब में लिखा है टर्निंग द टाइड, हाउ इंडिया वन दी 1965 वॉर, जो हिंदी में भी आपने जैसे कहा कि ट्रांसलेट हुई है। तो मैंने दिखा दिया था कि भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा किया था, ज्यादा सैनिक उनके मार गिराए थे। और उनको, पाकिस्तान को, उनका जो ऑब्जेक्टिव था उस जंग को स्टार्ट करने का, उससे उन्होंने वंचित किया, उसको पूरा नहीं होने दिया। तो इन तीनों पैमानों पर भारत की जीत थी, और इसीलिए मैं मानता हूं कि 1965 की लड़ाई में भी भारत जीता था। हम लोग सेना के राजनीति में दखल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना किस तरह से भारत में राजनेताओं के कत्ल के जरिए कश्मीर में अशांति का प्लान रखती थी,
इसको लेकर भी एक मशहूर प्रसंग है। जिब्राल्टर फोर्स का इस्तेमाल करके शेख अब्दुल्ला, मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा के कत्ल की साजिश थी। क्या है ये प्रसंग गोखले साहब? ये जो ट्राइबल जो लोग थे, सैनिकों के अलावा, पाकिस्तानी सेना के सैनिकों के अलावा, उनसे पहले ये ट्राइबल रेडर्स जिसको कहते हैं, 1947-48 में भी पाकिस्तान ने ये हथकंडे अपनाए थे। तो उसी तरह उन्होंने कुछ कुछ सैनिक और कुछ असैनिक, ये दोनों की टुकड़ियां मिलाकर इनको जम्मू कश्मीर में भेजा। और उन्हें ऐसा लगा था, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को, फील्ड मार्शल अयूब खान को और भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो शायद उनके साथ जुड़ जाएंगे जब ये भारी संख्या में वहां पहुंच जाएंगे और पूरा उन्हें लोकल सपोर्ट मिल जाएगा। पर इसके विपरीत हुआ कि जब ये पहले जो उनकी टुकड़ियां आई कश्मीर में, तो एक चरवाहा ने, जो एक बच्चा था, टीनेजर था, 16-17 साल की उम्र रही होगी उसकी, उसने देखा कि उनको पूछा, इन लोगों ने, इनका रास्ता ये भटक गए, तो उस बच्चे को उन्होंने पूछा कि भाई ये किस तरफ जाना है, किसी जगह का नाम पूछा। तो उसने दूसरी तरफ का रास्ता बता दिया, अपना दिमाग इस्तेमाल किया, और वो दौड़ता हुआ जो भारतीय सैनिक थे या उनकी टुकड़ियां थी, वहां तक वो पहुंच गया और उनको इत्तला कर दी, उनको खबर कर दी कि भाई कोई सस्पिशियस कोई मूवमेंट है और कोई आए हुए दूसरे बाहर के लोग आए हुए लगते हैं, आप थोड़ा देखिए। तो इस तरह से उनका मतलब पूरा पर्दाफाश हो गया उसके प्लान का। और फिर वहां से भारत का पलटवार शुरू हुआ। फिर भी अ, अखनूर के पास जब ये पैटर्न टैंक्स पहुंचे तो पाकिस्तान के, और जब ऑलमोस्ट वो जम्मू से, मतलब अखनूर से होते हुए कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब ऐसा लगा कि भारत की यहाँ पूरी तरह से पराजय होगी और कश्मीर पर उनका कब्जा हो जाएगा, क्योंकि वो काफी जल्दी वो वहां तक पहुंच गए थे और भारत को वहां पे उनको रोकना मुश्किल हो गया था। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये आदेश दिया, जो सेना के उच्च अधिकारी थे, जो सेना प्रमुख थे, उनको, कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कहीं और एक मोर्चा खोल दीजिए जहां पे पाकिस्तान को अपना ध्यान बांटना पड़ेगा या वहां पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो तब जाके पंजाब में ये मोर्चा खोला गया। और जैसे मैंने कहा कि बाटानगर, इच्छोगिल कैनाल को पार करते हुए फोर जाट रेजिमेंट के बटालियन, फोर जाट बटालियन जो है, वहां इच्छुगिल कैनाल पार करके बाटानगर में पहुंच गई, जो लाहौर से 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर था। तो अगर भारत चाहता तो लाहौर पर हमला कर सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कब्जा कर सकता था। इनफैक्ट जो तब के रक्षा मंत्री थे, यशवंतराव चौहान, और सेना के तीनों प्रमुखों ने ये कहा कि हम लाहौर में अंदर घुसकर अपने आप को वहां फंसने नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी शहर में जंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये प्रेशर जब डाला गया तो पाकिस्तान पीछे हट गया और फिर आगे जाके इसका परिणाम देखने मिला कि भारत को मतलब वहां पे अपनी सुरक्षा करने का मौका मिल गया।